दूसरा सवाल लिखा हुआ है बेटा कि बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आ रहा है मोंटेसरी, फ्रोबेल, थार्नडाइक और पर्सी नन। कौन इनमें से ऐसा था जो बाल विहार प्रणाली का संस्थापक था? तो बाल विहार प्रणाली जो है वो एजुकेशन से है, ठीक है। किससे संबंधित है? एजुकेशन मतलब शिक्षा से। और इसके जो संस्थापक थे वो थे फ्रोबेल। तो फ्रोबेल जो थे वो इसी के संस्थापक थे। अब देखिए बाल विहार में होता क्या है, दो बात आप नोट करिए। बाल विहार में क्या होता है, बाल विहार प्रणाली एजुकेशन के मामले में है। यह बच्चों का एक समूह है यह बच्चों का एक समूह है जो कहानियों, खेलों, शिल्प, जो कहानियों कोमा खेलों व शिल्प आदि के माध्यम से हमारी बहुमूल्य संस्कृति आदि के माध्यम से हमारी बहुमूल्य संस्कृति कोमा आध्यात्मिक ज्ञान और संबंधित मूल्यों को सीखने का एक माध्यम है, सीखने का एक माध्यम है। दूसरी बात, इसमें एक निर्धारित समय पर स्थान पर 60 से 90 मिनट के लिए बच्चे मिलते हैं। इस प्रणाली के जो संस्थापक थे उनका नाम था फ्रेडरिक फ्रोबेल। किंडरगार्टन। इन्होंने 1840 में ये कंसेप्ट दिया था बाल विहार प्रणाली का। अब इसको थोड़ा सा आम भाषा में समझते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं मामला क्या है। बाल विहार प्रणाली का मामला क्या है, इसको अपनी भाषा में समझते हैं। देखो, बाल का मतलब होता है छोटे बच्चे, मतलब विहार का मतलब होता है उनका भ्रमण, घूमना, मिलना। तो इसमें क्या होता है, यह बच्चों का एक समूह है। बहुत सारे बच्चे एक ही जगह इकट्ठा होते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। और वो क्या करते हैं, वो
कहानियों के माध्यम से, जब उनको कहानियाँ बताई जाती हैं, जैसे अंताक्षरी होती थी स्कूलों में, समझ रहे हैं ना, उसके माध्यम से, खेलों के माध्यम से, उन्हें खेल खिला करके, शिल्प के माध्यम से कुछ बना के, इन सब के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है और उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको सीखने का एक तरीका है। तो बाल विहार में होता क्या है, बच्चों का एक समूह होता है और बच्चों का वो जो समूह है वो कहानियों के माध्यम से, वो खेलों के माध्यम से, वो शिल्प के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने का एक तरीका है। ठीक है। और इसमें बच्चे क्या होते हैं, किसी एक निर्धारित जगह पर सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, 1 से 1.5 घंटा वो जो है या तो खेल खेलते हैं या कोई शिल्पकारी करते हैं या वो कहानियाँ एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके माध्यम से ठीक है, हाँ, संस्कृति को और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने का जो तरीका है वो बाल विहार है। तो बाल विहार समझ में आ गया। बाल विहार में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक जगह मिलते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए मिलते हैं, कहानी के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, क्विज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से या शिल्प के माध्यम से, खेलों के माध्यम से वो हमारे कल्चर को, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते हैं। और ये कंसेप्ट दिया था हाँ फ्रेडरिक फ्रोबेल, हाँ किंडरगार्टन ने, और ये 1840 का कंसेप्ट था, इसलिए फ्रोबेल जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो बाल विहार प्रणाली का संस्थापक कौन था, बोलो, फ्रोबेल। पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल किंडरगार्टन। बात समझ में आ गई, बाल विहार समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है बेटा, अगले सवाल में कह रहे हैं एक सामान्य त्रुटिपूर्ण पता लगाने का कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है। ये फुल फॉर्म पूछी है ना, ये पूछ रहे हैं कि जो CRC है उसका पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम क्या है। तो कुछ ये फुल फॉर्म है, उनको देख लीजिए। एक फुल फॉर्म है CRC, एक आएगा, एक फुल फॉर्म होगा CCTV का फुल फॉर्म, एक है OMR, ये फुल फॉर्म ऐसे पूछ लेते हैं, एक है OTP और एक फुल फॉर्म आपको बतानी है MOU। ये 5 फुल फॉर्म मैंने लिखी है, इम्पोर्टेंट है। ये फुल फॉर्म आती है, जैसे इसमें पूछा है कि CRC का पूर्ण रूप क्या है, CRC का पूरा नाम क्या है। तो CRC को कहते हैं साइकिल, C से बनेगा साइकिल, CYCLE। एक मिनट, C से बनेगा हाँ CYCLIC, साइक्लिक या साइक्लिक, तो साइक्लिक हाँ। रेडंडेंसी, चेक। CCTV का पूरा नाम पूछा गया है पेपर में, तो ये होता है भैया, C से बनता है क्लोज्ड, दूसरे C से बनता है सर्किट, क्लोज सर्किट, TV से बनता है टेलीविज़न, OMR का नाम सुना होगा, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल
मार्क रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन। ओटीपी खूब आता कि ओटीपी आया है, ओटीपी आया है, मोबाइल पर आपके ओटीपी मिलेगा। ओटीपी का होता है वन टाइम पासवर्ड। आपने सुना होगा कि दो राज्यों के बीच में OMU साइन किया गया है, जिसे हम समझौता ज्ञापन कहते हैं। तो MOU का पूरा नाम होता है, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, जैसे कि CRC का पूरा नाम क्या है, CCTV का पूरा नाम क्या है, OMR का पूरा नाम क्या है, OTP का पूरा नाम क्या है, MOU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब फुल फॉर्म मालूम कर लेंगे। तो ये फुल फॉर्म चूँकि सब पूछी गई है किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो वो इम्पोर्टेंट आपको बताई गई हैं। तो 5 मैंने आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बता दिए, सब इम्पोर्टेंट हैं, ये अच्छे से याद कर लेना है ना। जैसे OTP का फुल फॉर्म आ सकता है एग्ज़ाम में, OMR का आ सकता है, CCTV का आ सकता है, MOU का आ सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें। तो अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था। टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज़्यादा रन बनाए गए हैं एक भारतीय क्रिकेटर के द्वारा, पहली बार ये कारनामा किसने करा था। ऑप्शन आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं या विनोद कांबली हैं। तो सब बच्चों को पता होगा, भारतीय पहले जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाए, टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाने वाले भारतीयों का नाम कौन थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाए थे। तो देखो, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, टेस्ट क्रिकेट में अब तक का रिकॉर्ड है 400 रन बने हैं। एक खिलाड़ी के द्वारा एक ही पारी में 400 रन बनाए गए हैं, वो अब तक का रिकॉर्ड है, वो किसी ने नहीं तोड़ा है अभी तक। वो रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी के नाम, और उनका नाम सब बच्चों ने सुना होगा, उनका नाम है ब्रायन लारा। सबसे ज़्यादा उन्हीं के रन हैं। अगर सवाल यह आता है कि टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने लगाए हैं भैया, बनाए हैं, तो वो है ब्रायन लारा, और रन कितने हैं, 400। ठीक है, देखो, हाँ, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, पहले नंबर के खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा, और ब्रायन लारा ने रन बनाए हैं 400, और वो प्लेयर हैं किस देश के, वेस्ट इंडीज़ के। बहुत रन होते हैं एक पारी में, 400 रन बनाने, एक पारी में 400 रन बनाए गए हैं एक अकेले खिलाड़ी के द्वारा एक टेस्ट पारी में।
ब्रायन लारा के बाद में दूसरा नंबर आता है मैथ्यू हेडन का। मैथ्यू हेडन ने रन बनाए हैं 380। और जो मैथ्यू हेडन है वो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। तो दो बात है, तो आप ये याद रखिए, दो क्वेश्चन तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं एक ही पारी में। तो किसने बनाए हैं? ब्रायन लारा ने 400 रन, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। और दूसरा नंबर आता ब्रायन लारा के बाद में 380 रन का, और वो कौन है? मैथ्यू हेडन। कहाँ के खिलाड़ी हैं वो? ऑस्ट्रेलिया के। अब बात करते हैं भारत की, है ना। देखिए, एक टेस्ट पारी में एक टेस्ट पारी में 300 से अधिक रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, भारत का पहला खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा है अर्थात 300 रन बनाए हैं। पहला 13 शतक जिस भारतीय खिलाड़ी के नाम रहा, उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग ने 300 से ज़्यादा रन बनाए थे, 309 रन बनाए थे। पहली बार 309 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के विरुद्ध। और आपको पता होगा मुल्तान टेस्ट क्रिकेट के दौरान बनाए थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बोला गया है। वीरेंद्र सहवाग को क्या बोला गया बेटा? मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान का एक शहर है और मुल्तान का सुल्तान बोला गया है वीरेंद्र सहवाग को। और टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक जिस भारतीय के द्वारा लगाया गया, उनका नाम क्या है? वीरेंद्र सहवाग है। तो यहाँ से याद रखो कि भैया टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? ब्रायन लारा ने कितने बनाए हैं? 400 रन। कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ के। ब्रायन लारा के बाद में दूसरा व्यक्ति जिसके टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन है वो मैथ्यू हेडन है। कितने बनाए हैं? 380 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और टेस्ट क्रिकेट में पहला भारतीय जिसने 13 शतक लगाया तो वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार ये कारनामा भी करा है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं वो वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, चलिए फिर बाकी देखते हैं बाद में, देखते हैं बेटा।